नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 19 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की दशमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र शाम 8:10 तक रहेगा, आगे पुख्य नक्षत्र है। योग शोभन है, दोपहर बाद 4:36 तक, आगे अतिगंड योग है। तो योग की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला दिन है। जहां 4:36 तक अच्छा दिन है, उसके बाद में समय थोड़ा सा विपरीत है। करण तैतिल है, सुबह 11:34 तक, आगे गरकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:37 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से 12:58 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:56 और सुबह 9:45। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन फिर भी अगर आपको इस दिशा में जाना है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो ऐसी यात्रा आपकी शुभ रहेगी, दिशाशूल परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे सफलता के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। यह है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, दोपहर 1:38 तक, आगे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अति विश्वास करने से बचें। वहीं वृष राशि वालों को होगा अपने परिवारजनों से लाभ। वहीं मिथुन राशि वाले अपनी मेहनत को रंग लाते हुए दिखेंगे। कर्क राशि वाले अपनी किसी बड़ी समस्या से निकल आएंगे बाहर। और सिंह राशि वाले निवेश को लेकर हो जाएं थोड़े से सावधान। कन्या राशि वालों को हर प्रकार से होता दिख रहा है लाभ। वहीं तुला राशि वाले भाग्योदय से पाएंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़। तो वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे। ऐसे ही धनु राशि वाले पार्टनरशिप के कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतें और मकर राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बातें आगे बढ़ेंगी। इसी प्रकार से कुंभ राशि वाले निर्णय लेने में बरते सावधानी। तो मीन राशि वाले अपनी निजी समस्याओं को समझदारी से सुलझाते हुए दिखेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से समझदारी से मैनेज कर लेंगे। सही समय का पूरा सदुपयोग करते हुए गलत समय यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, इसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस नज़र से संसार को देखते हैं वैसा ही संसार हो जाता है आपके लिए। जैसे एक जेब कतरे के लिए संसार जेब से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि वहीं अटकी हुई रहती है। एक संत के लिए सृष्टि उसके इष्ट का विस्तार मात्र होती है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी उनके लिए जो समस्त संसार है, उनके युगल सरकार सीताराम जी का ही एक साकार प्रत्यक्ष रूप, उनकी एक प्रत्यक्ष लीला विलास था। वास्तव में दृष्टि ही वो है जो शुद्ध और परिष्कृत देख पा रही है। वही दृष्टि को हम दृष्टि कहेंगे और उसी दृष्टि को हम मानेंगे कि इसने सब कुछ देख लिया है, जिसे भेद से मुक्ति मिल चुकी हो, जो दोष रहित हो चुकी हो। इस पर शास्त्र कहते हैं कि मातृवत परदारेषु प्रदव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पश्यति, यानी जो दूसरे की पत्नी को मातृवत देखता है, दूसरे के द्रव्य को यानी दूसरे के धन को मिट्टी के पिंड के समान देखता है, और भूत मात्र को यानी हर एक जीवित मृत चलायमान स्थिर वस्तु को, प्राणी को आत्मवत देखता है, यानी अपने समान देखता है, वही सच में देखता है, यानी उसकी ही दृष्टि खुली हुई होती है। तो हमें इस दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए कि हम किसी भी दूसरे की चीज़ को यानी दूसरे की वस्तु, धन को अपनी गलत निगाह से, गलत नज़र से नहीं देखें। अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें, शुभ रखें, सब जगह ईश्वर का दर्शन करें, सब जगह ये कोशिश करें कि हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न ना हो, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और ये भी अपने आप में एक प्रकार की साधना होती है।
तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार के आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए आप जीवन में सफलता की ओर तेज गति से दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप हनुमान जी को लाल ध्वजा, लाल लंगोट, पान के साथ लड्डू अर्पित करें। उनके नाम से घर में कुछ मिष्ठान बनाएं जो छोटे छोटे बच्चों में बांटें और 1.25 किलो मसूर की दाल भगवान शिव जी पर अर्पित करें। साथ ही रात्रि में लगभग 8:15 बजे के बाद में 5 किलो गुड़ थोड़ा थोड़ा गौ माता को, श्वानों को खिला दें। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योगकारक बीतेगा आपका। इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर की कृपा और उनका प्रेम आपको लगातार अनुभव होता रहेगा। ऐसे दर्शकों, यदि आप बहुत दिनों से परेशान चले आ रहे हैं, ग्रह बाधा बनी हुई है या शत्रु बाधा या फिर घर की वास्तु बहुत ज़्यादा खराब है, किसी भी प्रकार का संकट जो आपके कार्यों को, आपके करियर को, व्यापार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, खतरा बना हुआ है, तो ऐसी सभी समस्याओं से निकलने के लिए एक बहुत ही सटीक समाधान है कि आप हनुमान जी की शरण में पहुंच जाएं। करना सिर्फ ये है कि एक दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर अपने आसपास खोज लीजिए। सबसे पहले हनुमान जी के निमित्त लाल वस्त्र, लाल ध्वजा, खड़ाऊ, लंगोट, यज्ञोपवीत, पान, घी, सिंदूर, 2 लड्डू, 2 लौंग, 1 जायफल अर्पित कीजिए और फिर हनुमान जी से अपने संकटों के नाश के लिए आर्त भाव से, पूरे समर्पण से प्रार्थना कीजिए। फिर 4 माला सीताराम की कीजिए, यानी सीताराम सीताराम, और उसका जो फल है वो हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। फिर इस बहुत ही विशिष्ट सटीक मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। प्रत्येक माला जाप के बाद में आपको एक बार साष्टांग दंडवत होना है और फिर पुनः अपना जाप शुरू करना है। इस प्रकार से 11 माला करनी है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, तुरंत कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, तुमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणम हरिसत्तम तस्य चिंतयतो यत्नो दुख क्षय करो भवेत। फिर से समझते हैं, तुमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणम हरिसत्तम तस्य चिंतयतो यत्नो दुख क्षय करो भवेत। तो इस मंत्र को कीजिए। 1 माला किया, साष्टांग आपने दंडवत किया, इस प्रकार से 11 माला की। आज ही के दिन से आपको आराम मिलने लगेगा, भगवान की कृपा का अनुभव भी होने लगेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रह निर्बल या पाप पीड़ित हो, तो वो हमेशा मन और आत्मशक्ति की निर्बलता से पीड़ित रहा करते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कोई व्यक्तित्व का विकास या फिर कहें कि जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी ना तो कोई पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ना आपको लगातार कोई सफलता मिलती है। सूर्य देव को नित्य अर्घ देकर, माता पिता की सेवा और प्राणायाम और योगाभ्यास से धीरे धीरे आप अपने सूर्य और चंद्र को संतुलित कर बल प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके लिए भगवान शिव जी की एक बहुत ही विशिष्ट साधना भी कीजिए, जिससे महादेव की कृपा से आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इसके लिए आप शिवालय जाएं, गुड़ मिले जल से और उसके बाद गंगा जल मिले कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें और 20 से 30 मिनट मन लगाकर ध्यानपूर्वक बिना गिने इस मंत्र का जाप करें। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, विशिष्ट मंत्र है, तुरंत कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः शिवाय। फिर से समझते हैं, ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः शिवाय। दर्शकों, महीने भर की साधना से आपको अपने भीतर सूर्य और चंद्र की ऊर्जा और आशीर्वाद और भगवान महादेव का, शिव जी का अमोघ आशीर्वाद अनुभव होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप ये अवश्य कीजिए। जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा जब दोनों अनुकूल हो जाते हैं तो बाकी सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रकाश से बाकी ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशुतोष जी की। 7 मार्च 1988 का जन्म है, सुबह 6:34 पे अजमेर। प्रमोशन कब तक है, इनका प्रश्न है। देखिए आशुतोष जी, आपका कुंभ लग्न है, तुला राशि है, आपके भाग्य भाव और आय भाव प्रबल और शुभ हैं आपकी जन्म पत्रिका में, बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए। तो प्रमोशन योग आपके जून 2025 के बाद से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा। आप राहु ग्रह की शांति और पितृ शांति निश्चित रूप से करवा लीजिए। ये आपके अड़चने ना आए, आपके जीवन में प्रगति होती रहे और इसमें आपकी जो मनोकामना, इसमें भी कोई बाधा ना आए। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक निशांत जी की। 11 अगस्त 1994 का जन्म है, सुबह 9:40 करीमनगर। विवाह योग कब तक है, इनका प्रश्न है। देखिए निशांत जी, आपका कन्या लग्न है, कन्या ही राशि है, सप्तमेश की स्थिति और 6-8वें भाव में पाप ग्रह स्थित होने से आपके विवाह में विलंब हुआ है और अभी आपको 2 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपका जो विवाह है वो सन 2026 में होगा। आप राहु ग्रह की शांति निश्चित रूप से करवा लीजिए, क्योंकि आपके विवाह में भी और आपके जीवन में भी बहुत सी अड़चने ला रहा है।
आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारी दर्शक मीनाक्षी जी की। 15 जनवरी सन 2006 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 2:45 जयपुर। फर्दर स्टडीज़ कैसी रहेगी अब, ये इनका प्रश्न है। देखिए मीनाक्षी जी, आपका वृष लग्न है, कर्क राशि है, पंचमेश बुध आपका अस्त है, जिससे आपको पढ़ाई लिखाई में समस्या आ सकती है। और आपकी कुंडली के योग ये भी दिखा रहे हैं कि आपको आपकी एजुकेशन से कोई बहुत विशेष लाभ जीवन में नहीं होगा। आप बुध शुक्र के जाप करवाइए, एक बढ़िया सा पन्ना और एक फायर ओपल अवश्य पहनिए, जिससे आपको पढ़े लिखे जो आपकी एजुकेशन है उसका लाभ मिलने लगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।